एक आदमी ने एक लड़की से कहा कि स्विम सूट उतारो और पानी में मस्ती करो। लड़की ने बिना कुछ कहे मान भी लिया। वो उसके पास तैर कर गई, उसे इम्प्रेस करने के लिए। आखिर वो इतनी आज्ञाकारी क्यों थी? कविता और उसका पति मिश्रा जी यॉट लेकर समंदर घूमने निकले थे। कविता बेहद खूबसूरत थी, दिलकश अंदाजा वाली। वहीं मिश्रा जी उम्रदराज, गंजे और अमीर बिजनेसमैन। हालांकि कविता ने उनसे पैसों के लिए शादी नहीं की थी, ऐसा सब कहते थे। यॉट पर एक सर्विस स्टाफ था, दीपक। उसने कविता और उसकी फ्रेंड को देखकर नजरें हटाना मुश्किल समझा। उधर कविता भी दीपक की तरफ खींचती चली गई। उन दोनों की बढ़ती नजदीकियां मिश्रा जी को खलने लगी। वो दीपक को बार बार टॉर्चर करते, जानबूझकर उसे नीचा दिखाते। दीपक बस मुस्कुराकर सब सहायता रहा। आखिर मालिक का हुक्म था। रात को जब मिश्रा जी कविता के साथ थे, उन्होंने जानबूझकर सब जोर जोर से किया, जैसे अपनी बीवी पर हक जताना हो। दीवार के उस पार दीपक सब सुन रहा था, बेचैन भी हो रहा था। लेकिन वो जानता था कि उसके जैसे आम इंसान के लिए कविता जैसे लड़की सिर्फ एक सपना है। लेकिन फिर किस्मत ने करवट ली। यॉट में अचानक आग लग गई और डूबने ही वाली थी। आखिर में बचते हैं सिर्फ दो लोग, दीपक और कविता, एक सुनसान टापू पर। शुरू में दोनों थोड़े अजनबी से थे, लेकिन फिर मौसम ने करवट ली। तेज तूफान, बारिश दोनों को एक दूसरे के करीब ले आया। एक दूसरे को गले लगाकर गर्मी और हिम्मत बांटते रहे। बारिश थमी तो डर खत्म हुआ, लेकिन अब भूख सताने लगी। दीपक को तैरना बहुत अच्छे से आता था। उसके पास एक छोटा चाकू और गॉगल्स भी थे। वो समंदर में गोता लगाकर खाने पीने का इंतजाम करने लगा। टापू भले ही सुनसान था, लेकिन समंदर की देन बहुत थी। दीपक अकेले 20 लोगों को खिला सकता था। धीरे धीरे कविता को उस पर निर्भर रहना पड़ा। अब अगर पेट भरना है तो अमीरी का एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा। दीपक ने कभी उसका फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। वो जितना कर सकता था करता रहा। कविता भी खाली नहीं बैठी। उसने समंदर किनारे से प्लास्टिक, टूटी मछली की जाल और पत्तों से एक छोटा सा शेल्टर बनाया। पानी जमा करने के लिए गड्ढा खोदा, नारियल भी तोड़ लिए। अब खाना और पानी दोनों का जुगाड़ हो गया। दीपक के लिए तो मानो लाइफ बन गई थी। खाना, शेल्टर और एक खूबसूरत लड़की जो बीच पर नहा रही हो। अब रेस्क्यू होगा या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता था। बस एक ही प्रॉब्लम थी, आग नहीं थी। इसलिए सब कुछ कच्चा ही खाना पड़ता था। 2 दिन बीते और वो दोनों इस नई लाइफ के आदी होने लगे। एक दूसरे के बिना कुछ भी अधूरा सा लगने लगा। दीपक रोज तैरकर मछली लाता, कविता किनारे उसका इंतजार करती। उनका साथ वैसा लगने लगा जैसे नया नया प्यार हुआ हो। हालांकि अब तक उनके बीच कुछ नहीं हुआ था। दोनों को पता था वक्त के साथ सब बदल जाएगा। लेकिन दीपक था शरीफ और कविता भी जल्दबाज नहीं। इस